अब यादव जी खुद ही समझा देंगे आप सबको। जिनको लगता है कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है तो समझाएंगे ना आपको। अब आप जाइएगा, आपको तो घूमना है, कार्यक्रम तो करना है ना। तो कितने सपना आपके, इतने गहरे सपने हैं जो आपके सपने में सारी चीज़ें आ रही हैं, और यादव जी की बेटी ही सपने में आती है आपकी। कुछ दिन पहले एक शो में गाना बजाना होत रहे, जवाब सवाल होत रहे, और वही जवाब सवाल में सामने अनुपमा यादव जी रहे। तो हमारा कोनो ऐसा मकसद ना रहे कि केहू के टारगेट करके हम ये सब गाना गाई थे, कि हमने अनुपमा यादव को बोला था, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। मेरे मुंह से निकला है तो मैं सॉरी बोलता हूँ। तो इतनी भी दुनिया नहीं है और इतनी भी दुनिया बेवकूफ़ नहीं है कि आप कुछ भी कह जाओगे और कुछ भी कर दोगे और दुनिया को नहीं पता चलेगा। आज मंच से किसी यादव जी की बेटी के, यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, किसी ने गाया, अब प्रतिक्रिया कहाँ गई आप सबकी? नहीं बोलेंगे ना आप, क्योंकि आप सबको तो खेसारी से मतलब है, आप लोगों को सिर्फ खेसारी से मतलब है, लेकिन हमें आप सबसे मतलब ही नहीं है। हमें अपने जनता से मतलब है, भगवान से मतलब है। मेरी भगवान मेरी जनता है। अब यादव जी खुद ही समझा देंगे आप सबको। जिनको लगता है कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है तो समझाएंगे ना आपको। अब आप जाइएगा, आपको तो घूमना है, कार्यक्रम तो करना है ना। तो कितने सपना आपके, इतने गहरे सपने हैं जो आपके सपने में सारी चीज़ें आ रही हैं, और यादव जी की बेटी ही सपने में आती है आपकी। और मैं उन पंडित जी से बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे घर परिवार का चिंता मत करिए। मेरी बेटी के बारे में कोई बोलता है तो आप लाइव आकर उसको समझाते हैं, फ़ोन करके समझा दिया करिए। उतना दिमाग मेरे पास है जितना आप दिमाग लगाते हैं, आपसे ज़्यादा दिमाग रखता हूँ, इसीलिए यहाँ हूँ। और आप लाइव में आकर बोलते हैं कि उनकी बेटी के बारे में किसी ने बोला तो मैंने उसको ये किया, मैंने वो किया। अब मैं दुनिया को जताना चाहते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया। कौन पूछने गया था आपसे ये बातें? कोई पूछने तो गया नहीं था, लेकिन आपने बोल दिया, मेरी बेटी के बारे में गलत बोला। बट ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उसी समय मुझे समझ में आ गया। मैं उस समय जवाब आपका नहीं दिया कि नहीं देना ठीक नहीं है, समय आएगा तो दूंगा। बट आपके घर में भी बेटी पैदा होगी। ईश्वर करे कि आप भी शादीशुदा हैं, ईश्वर करे कि आपके घर में भी वो लक्ष्मी आए और उस लक्ष्मी का सम्मान है। और शायद जब लक्ष्मी आपके घर में आएगी तो आप सम्मान करना सीख जाएंगे। चाहे यादव की बेटी हो या किसी भी पर्टिकुलर जात की बेटी हो, हमें किसी को हक नहीं है कि हम मंच से बोल दें कि ये सपना में आती है, इस जाति की बेटी सपना में आती है, या हम खुलेआम फेसबुक पे आके बोलें कि उनकी बेटी के बारे में ऐसे किसी ने बोला तो मैंने उसको डबाला कि भाई मेरे पास ऐसे शब्द मत इस्तेमाल करो। अरे बाप रे, हरिश्चंद्र के खानदान से सब आए हुए हैं इंडस्ट्री में, एक ही रावण आ गया है, हम ही एक रावण है भाई। अगर आपको लगता है कि आप सही हो, मैं गलत हूँ, तो मैं मान लेता हूँ यार कि मैं गलत हूँ, आप सही हो। फिर मैं जानता हूँ कि फिर आप लोग लाइव आके फाड़ोगे मुंह और ढेर फाड़ोगे और ज्ञान का पुतला बांटोगे। ये ज्ञान जो दुनिया को बांटते हो, कम से कम अपने अंदर भी इसको डाल लो यार। शायद डाल लोगे तो बहुत बेहतर होगी, तो डालो अपने अंदर भी। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। कैसन शब्द निकल गई जो ना सबसे यादव भाई लोग के बुरा लागल, यादव समाज के बुरा लागल। और हमेशा हम कोशिश करने कि कोनो भी ऐसा गाना, कोनो भी ऐसा शब्द ना गाएं, जातिवाद वाला ना गाएं, जगह से केहू के तकलीफ होके। और एक चीज़ और है कि अगर गलती जो करता है और गलती की एक्सेप्ट करलस तो वही अच्छा इंसान होता है। तो अगर हमारे से गलती भइल बा, फ्लो में अगर निकल गई बा, तो दिल से सॉरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस मुद्दे को लेके और आगे विवाद बढ़े। अगर मैं चाहता तो मैं भी कुछ बोलता, फिर सामने से भी कुछ आता, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि विवाद बढ़े, क्योंकि विवाद से मैं बहुत कोसों दूर रहता हूँ। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि मैं आप सभी का दुलारा रहा हूँ, सभी का प्यारा रहा हूँ। आशीष यादव, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे यादव भाई लोग हमें गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, जो समझते हैं कि नहीं, शुरू से देख रहे हैं कि कल्लू आज तक कभी भी इससे बड़ा मैटर हुआ है। आप लोग खुद सोचिएगा मेरे जगह पे रह के
कि भोजपुरी में इससे बड़ा बड़ा मैटर हुआ है, सब पे हुआ है। मतलब क्या बोलें, लेकिन आज तक कभी भी ना मैंने कोई इंटरव्यू दिया उस चीज़ को लेके। कोई भी पूछता था मैं नो कमेंट्स बोलता था, और चाहे मेरे बारे में भी कोई कुछ भी बोले मैं बिल्कुल चुप रहता था। मैं बोलता था चलो यार जाने दो, बोले हैं ठीक है, फिर हम लोग एक मिलेंगे, सामने सामने बात कर लेंगे, फ़ोन पे बात कर लेंगे। लेकिन इस बार मेरे से ऐसा एक शब्द निकल गया जिस शब्द से तकलीफ़ हुई, तो मैं इसीलिए लाइव आया। और रही बात इस लाइन में, मैं भी अकेले ही आया हूँ अपने। मैंने मेरे पिताजी मेरे को सपोर्ट किए हैं। मेरे पिताजी आज तक यहाँ पे लाए हैं, दर्शकों का प्यार मिला तो मैं यहाँ पे हूँ। तो पूरा परिवार का सपोर्ट रहा, दर्शकों का प्यार रहा, और जितने भी इंडस्ट्री में सीनियर लोग हैं, चाहे जूनियर लोग हैं, चाहे बड़े भाई लोग हैं, छोटे भाई लोग हैं, इतना प्यार करता है कि उस प्यार के बदौलत ही चाहे वो कोई भी जगह हो, मैं हमेशा अपने आप को, अरविंद अकेला नाम है मेरा, लेकिन आज तक कभी अकेला महसूस नहीं किया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये विवाद यहीं ख़त्म हो, विवाद को बढ़ाया ना जाए। अगर हाँ गलती मेरे से ये होती कि मैं रिदम विदम लगा के अपने स्टूडियो में जाके गाना गाया होता तो ये मेरी गलती होती। इस गलती के मैं माफ़ी के हकदार नहीं था। मैं कितना भी सॉरी बोल लेता, आप लोग मुझे माफ़ नहीं करते। फिर वही होता है कि गाना प्राइवेट कराना पड़ता है या जो भी। बट वहाँ पे रिदम लगा हुआ था, जवाब सवाल हो रहा था, उसी बातचीत में सब लोग थे, मस्ती माहौल का मजा, मतलब माहौल था, मस्ती मजाक का माहौल था, और उसमें ये शब्द निकल गया। तो चलिए ठीक है, हम नहीं जानते थे कि हमने अनुपमा यादव को बोला था, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। मेरे मुंह से निकला है तो मैं सॉरी बोलता हूँ।